बहुत समय पहले की बात है। एक घना हरा भरा जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, चहचहाते पक्षी और तरह तरह के जानवर वहां खुशी से रहते थे। उसी जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर रहता था एक सुंदर तोता। उसके पंख हरे चमकीले थे और आवाज इतनी मीठी कि सब जानवर रुककर सुनते थे। तोते को अपनी आवाज पर बहुत घमंड था। वह अक्सर कहता, इस जंगल में अगर कोई सबसे काम का है तो वो मैं हूँ। मेरी आवाज ही काफी है। जंगल के उसी हिस्से में रहती थी एक छोटी सी लेकिन बहुत मेहनती गिलहरी। वह रोज सुबह जल्दी उठती, दाने इकट्ठा करती और उन्हें सुरक्षित जगह पर रखती। तोता रोज उसे देखता और हंसता, अरे गिलहरी, जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों बनाती हो? आज का खाओ, आज का गाओ। गिलहरी शांति से जवाब देती, तोता भाई, मेहनत करने से ही मुसीबत में काम आता है। एक दिन जंगल में अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा चलने लगी, काले बादल छा गए और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि कई पेड़ गिर गए, घोंसले टूट गए और जानवर डर गए। तोते का घोंसला भी हिलने लगा। तेज हवा में वह उड़ नहीं पा रहा था। नीचे उतरते ही उसे ठंड और भूख लगने लगी। गिलहरी ने सब कुछ पहले से संभाल कर रखा था। उसने छोटे जानवरों को अपने पास बुलाया। तोते ने यह सब देखा। वह शर्मिंदा होकर गिलहरी के पास आया और बोला, आज मेरी आवाज काम नहीं आई, लेकिन तुम्हारी मेहनत ने सबको बचा लिया। गिलहरी मुस्कुराई और बोली, तोता भाई, हर समय बोलना नहीं, कभी पहले से तैयारी भी जरूरी होती है। कुछ दिनों बाद जंगल में एक और मुसीबत आई। इस बार कुछ शिकारी जंगल में घुस आए। जानवर डर गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। अब तोते की बारी थी। वह ऊंचे पेड़ पर उड़ गया और जोर जोर से आवाज लगाने लगा, सावधान, शिकारी आ रहे हैं, सब नदी की तरफ जाओ। उसकी तेज आवाज सुनकर पूरा जंगल सतर्क हो गया। गिलहरी ने छोटे जानवरों को रास्ता दिखाया और सब सुरक्षित जगह पहुंच गए। शिकारियों को खाली जंगल देखकर लौटना पड़ा। उस दिन जंगल में सभा हुई। तोता और गिलहरी दोनों आगे आए। तोते ने कहा, आज समझ आया कि सिर्फ आवाज नहीं और समझदारी भी उतनी ही जरूरी है। गिलहरी बोली, और मुझे समझ आया कि सही समय पर सही आवाज कई जिंदगियां बचा सकती है। उस दिन से तोता और गिलहरी अच्छे दोस्त बन गए और जंगल फिर से खुशहाल हो गया।